मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्यखंड 1 से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। इसमें जिस कविता को मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसका शीर्षक है अंश की दृष्टि। अंश की दृष्टि। देखिए, सुनिए। मेरे अंदर जो नदी का देश है, मेरे अंदर नदी का जो देश है, मेरे अंदर जो नदी की आत्मा है, मेरे अंदर जो नदी का आंसू है, वो इतिहास है। मेरे अंदर जो नदी का देश है, मेरे अंदर जो नदी की आत्मा है, मेरे अंदर जो नदी का आंसू है, वो इतिहास है। सूखा सरोवर की मिट्टी का फटापन नहीं, उसका जल, उसकी वायु, कल भूचाल अभी मेरे सारे रंध्रों में बहता है। वो इतिहास है। सूखा सरोवर की मिट्टी का फटापन नहीं, उसका जल, उसकी वायु, कल भूचाल अभी मेरे सारे रंध्रों में बहता है। और एक इतिहास की परिकल्पना में विद्रोहियों की मृत्यु का समाचार टंगा है। उनकी आंखें अंधी थीं और कान की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। और अब मेरी आत्मा की धरती पर कई गर्दन कटाए चेहरे लहूलुहान पड़े हैं। आगे देखिए। एक एक चेहरों को उठा कर मूर्तिबद्ध कर रख रहा हूँ। आज सबको उन्हीं चेहरे की आंखों, मुद्राओं की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह सब मेरी आत्मा के अंश हैं। एक एक चेहरों को उठा कर मूर्तिबद्ध कर रहा हूँ। आज सबको उन्हीं चेहरों की आंखों, मुद्राओं की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह सब मेरी आत्मा के अंश हैं। और आत्मा किसी की नहीं होती है, आत्मा ईश्वर का एक अंश है। देखिए, फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एक एक चेहरे को उठा कर मूर्तिबद्ध कर रख रहा हूँ। आज सबको उन्हीं चेहरे की आंखों, मुद्राओं की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह सब मेरी आत्मा के अंश हैं। और वह आत्मा किसी की नहीं होती, आत्मा ईश्वर का अंश है। और ईश्वर सबका है। मेरे अंदर जो नदी का देश है वो ईश्वर है। मेरे अंदर जो नदी का आंसू है वो ईश्वर है। वो इतिहास है, वो सबका इतिहास है। देखिए, अंत में है ये। और आत्मा किसी की नहीं होती, आत्मा ईश्वर का एक अंश है और ईश्वर सबका है। मेरे अंदर जो नदी का देश है वो ईश्वर है। मेरे अंदर नदी का आंसू है वो ईश्वर है। वो इतिहास है, वो सबका इतिहास है, वो सबका इतिहास।